बीइंग अ फीमेल वो मेल होके जा नहीं पाते हैं डोर टू डोर। बीइंग अ फीमेल मेरा बेस्ट पार्ट ये होता है कि मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ वुमेन्स लोगों से, फीमेल लोगों से। वो एक रीज़न था कि मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। मैं जिला परिषद बनी हूँ मधुबनी से, क्षेत्र संख्या 49 झंझारपुर विधानसभा में आता है। अब मैं मधुबनी में चेयरमैन बनी हूँ। जैन में 9 महीने का मेरा टेन्योर हुआ है। चैलेंज होता है ग्राउंड लेवल पे काम करना। तो कस्टम ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम सड़क निर्माण कर सकते हैं। आज के डेट में गली नली में नाला का निर्माण हो और सड़क हो, यही बेसिक रिक्वायरमेंट ग्रामीण की होती है। मधुबनी स्टेडियम का आप मीडिया के थ्रू ही आप लोग ने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। स्टेडियम को रिनोवेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने मंत्री जी से इतना ही नहीं कि वो स्टेडियम का रिनोवेशन हो, और भी नए स्टेडियम्स की मैंने रिक्वेस्ट की, अपील की है। मैंने उनको डेटा के साथ, डिटेल्स के साथ दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं भी एक बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने हमको कभी भी बेटी से एड्रेस नहीं किया, हमेशा बेटा ही बोला है। बिंदु भी नहीं बोलते हैं, बेटा ही बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, चेंज हुआ है। सुरक्षित है लड़कियां, घर से बाहर निकलती हैं, हॉस्टल्स में रह के पढ़ रही हैं। आजकल स्कूटीज चला के खुद ड्राइव करके घर आती हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। पंचायती राज व्यवस्था में एक चेहरा है बिंदु गुलाब यादव, जो सबसे कम उम्र की बिहार में जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। मधुबनी से आती हैं, काफ़ी प्रखर हैं और चर्चा में हैं। लगातार अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल उठाती हैं। आज हमारे साथ बिंदु गुलाब यादव खुद बातचीत करने को लेकर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या अनुभव रहा है जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में, और एक युवा जब राजनीति में पदार्पण करता है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बिहारी खबर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल कि काफ़ी कम उम्र की हैं, चर्चा में रहती हैं, क्या कुछ लगता है कि राजनीति में आने का क्या कुछ मायने हैं आप? पॉलिटिक्स में आना मेरा बहुत क्लियर विजन था कि लोगों के बीच सेवा करना, और ये सब मुझे मेरे फादर के थ्रू मिला है। मेरे फादर पॉलिटिक्स में है 25 ईयर्स से। तो उनका ये सपना था कि बीइंग अ फीमेल वो मेल होके जा नहीं पाते हैं डोर टू डोर। बीइंग अ फीमेल मेरा बेस्ट पार्ट ये होता है कि मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ वुमेन्स लोगों से, फीमेल लोगों से। तो वो एक रीज़न था कि मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। और 9 महीना का मेरा टेन्योर हो गया है। मैं जिला परिषद बनी हूँ मधुबनी से, क्षेत्र संख्या 49 झंझारपुर विधानसभा में आता है। अब मैं मधुबनी में चेयरमैन बनी हूँ। जैन में 9 महीने का मेरा टेन्योर हुआ है। काम के मामले में आपको पता ही है कि अभी बहुत उठापटक चल रहा है। एडीएम तो कभी डीडीसी, उस वजह से काम का थोड़ा सा स्पीड स्लो है, बट फिर भी हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आज मंत्री जी से हम लोगों ने बैठक की है। मंत्री जी से काफ़ी कुछ हम लोगों ने अपील और रिक्वेस्ट की है, जिसमें मेजर फैक्टर्स यही इंक्लूड थे कि जो प्रशासनिक स्वीकृति होती है 7.5 लाख की, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 15 लाख कर दिया जाए। मनरेगा हमारे ज़िला परिषद में स्टार्ट नहीं है मधुबनी ज़िला में। तो आपने देखा है कि 15वीं में और कस्टम में गाइडलाइंस में टाइड अनटाइड आ गया है। बहुत चैलेंज होता है ग्राउंड लेवल पे काम करना। तो कस्टम ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम सड़क निर्माण कर सकते हैं। आज के डेट में गली नली में नाला का निर्माण हो और सड़क हो, यही बेसिक रिक्वायरमेंट ग्रामीण की होती है। तो प्रोसेस चालू है, वर्क चालू है। रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत जल्द आपको दिखाई देंगे। आपने जैसे कहा यूथ, तो यूथ होने के नाते इसी सवाल पर आ रहे हैं बिंदु गुलाब जी कि राजनीति में पढ़ा लिखा सजग युवा, चूंकि ठीक है आपके पिताजी लंबे वक्त से रहे हैं, परिवार 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में है, लेकिन बिंदु गुलाब यादव एक पढ़ी लिखी लड़की जो बेहतर करियर बना सकती थी किसी भी क्षेत्र में, राजनीति में आती है तो जाहिर सी बात है कि संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा जगती होंगी। उन संभावनाओं को कैसे पूरा करेंगे? नहीं, डेफिनेटली उसके लिए मैं कहूँगी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। डीडीसी साहब रहे हैं, डीएम साहब रहे हैं, एसपी साहब रहे, प्रशासनिक रहने दीजिए या फिर धरातल के काम रहने दीजिए, हर एक डिपार्टमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो आज के डेट में देखिएगा, थोड़ा सा जो लिपिक का और बड़े बाबू की जो कमी है, स्टाफ की, मैन पावर रिसोर्स की थोड़ी सी कमी है, जिस वजह से आउटपुट आपको उतना जल्दी नहीं दिखाई दे रहा है। हम बहुत सक्षम हैं, हमारी पूरी टीम, जो मेरा जिला परिषद का पूरा 56 पार्षद हम लोग हैं, हम बहुत सक्षम हैं। हम पूरा परिवार मिलके एक डेफिनेटली 360 डिग्री डेवलपमेंट मधुबनी जिला का करेंगे और बहुत जल्द आपको आउटपुट दिखाई देगा। पटना में आकर आप स्टेडियम निर्माण की मांग करती हैं खेल मंत्री से, और मधुबनी दरभंगा के लोग नए मिथिलांचल राज्य की मांग करते हैं। दोनों में कैसे तारतम्यता बैठेगी? नहीं, वो मैं यहाँ पे आई थी, मंत्री जी से सुबह मुलाकात की। मधुबनी स्टेडियम का आप मीडिया के थ्रू ही आप लोग ने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। स्टेडियम को रिनोवेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मैंने मंत्री जी से नहीं, इतना ही नहीं कि वो स्टेडियम का रिनोवेशन हो, और भी नए स्टेडियम्स की मैंने रिक्वेस्ट की, अपील की है, मैंने उनको डेटा के साथ, डिटेल्स के साथ दिया है। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि मिथिला राज का, तो उस पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। आई एम वेरी न्यू उसके लिए कमेंट करने के लिए, मुझे उसका कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं करूँगी उस पर। आपको नहीं लगता है दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, एम्स की डिमांड हो रही है, जो मिथिलांचल का विकास है, क्योंकि आपका परिवार भी कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में रहा, आपके पिताजी रहे, तो आपको नहीं लगता है कि जो मिथिला को मिलना चाहिए बिहार में वो नहीं मिल पाया मिथिलांचल को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज पिताजी लाए हैं अपने टेन्योर में। हम लोग चाह रहे हैं अभी स्टेडियम लाने के लिए, एम्स चाहेगा आ ही जाएगा। एयरपोर्ट दरभंगा में है, मधुबनी अगर उतना लोकेशन उसका है, अगर उतना डायमीटर हमको मिल रहा है वैसा प्रॉपर्टी वहाँ पे, तो ज़रूर डेवलप्ड होगा। तो मुझे नहीं लगता उसका कोई भी रिलेशन है एक अलग स्टेट बनाने को लेके। मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने बोला आई एम टू अर्ली टू कमेंट, तो शायद मैं नहीं सही पर्सन हूँ राइट नाउ उस पर कमेंट करने के लिए। आप किसी सीनियर से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद की अध्यक्ष हो जाती हैं, श्रेयसी सिंह जैसी लड़की आकर यहाँ विधायक हो जाती हैं, आपको लगता है कि युवाओं की संभावनाएं जो है राजनीति में अपरंपार हैं बिहार में? नहीं, यूथ को डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेस होगा, ग्रोथ होगा, क्योंकि यूथ जो माइंडसेट के साथ आता है, इनोवेटिव थॉट्स के साथ आता है। जनरेशन डे बाय डे आप देखिएगा चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे आपका जनरेशन चेंज होता है, यूथ पीढ़ी आती है, एनर्जेटिक भी होता है। जैसे कि एक गार्जियन जी ने अभी बोला बैठक में कि अगर ऑफिस और प्रशासन 80 की स्पीड से काम करेगा, अगर तो यूथ रहेंगे तो हम लोग 150 की स्पीड से काम करेंगे, तो आपका वो जो आउटकम है परफॉर्मेंस का, वो बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो बहुत लोग, युवा लोग आए हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स अब वैसा नहीं रह गया पहले की तरह। लोग जो बोलते हैं पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, नहीं, बहुत क्लीन एंड नीट चीज़ है। आप आइए, डेवलपमेंट कीजिए, ग्रोथ कीजिए। आपका थॉट्स और इनोवेशन देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम कीजिएगा, आपको क्या है, एक टारगेट है, एक डेडलाइन है, उसको कंप्लीट करना है। सेम माइंडसेट के साथ आप यहाँ पे आइए, एक टारगेट है, डेडलाइन है, कंप्लीट करना है। हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको नेम फेम उतना नहीं मिलता है, यहाँ पे हाँ काफ़ी लोग जानते हैं, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट तक लोग जान रहे हैं। एक ये वो होता है, और उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा हमको एक्सपेक्टेशन नहीं है जनता से। जनता हमको सहयोग करे, प्यार करे, और इन रिटर्न पूरा एक्सपेक्टेशन मुझसे भी रखे कि हमने इनको अध्यक्ष चुना है, तो ये हमको भी उतना ही काम करके जिला के लिए ला के दे जो हम फाइट कर रहे हैं। हम पटना आते हैं, हम सचिवालय जाते हैं, हम मंत्री जी के पास जाते हैं, हम जहाँ जहाँ जितना संभव कोशिश हो सके अपना, कि ज़िला में ज़्यादा से ज़्यादा फंड ले जा सके, जितने प्रपोजल्स वहाँ से बन के आए हैं उसकी स्वीकृति मिले यहाँ से, और वो धरातल पे हम काम शुरू करवाएं। बिंदु गुलाब यादव को क्या लगता है आज़ादी के 75 वर्षों के बाद, जब अखबारों में खबर पड़ती हैं कि बेटियां कोख में मार दी जाती हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं है समाज में, तो एक यूथ होने के नाते आपको क्या लगता है कि 75 वर्षों में क्या कुछ देश ने पाया कि जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं? नहीं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है, हम लोग सेलिब्रेट किए हैं इस बार। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं भी एक बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने हमको कभी भी बेटी से एड्रेस नहीं किया, हमेशा बेटा ही बोला है। बिंदु भी नहीं बोलते हैं, बेटा ही बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, चेंज हुआ है। सुरक्षित है लड़कियां, घर से बाहर निकलती हैं, हॉस्टल्स में रह के पढ़ रही हैं आजकल, स्कूटीज चला के खुद ड्राइव करके घर आती हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, सोसाइटी थोड़ा सा चेंज होने में समय लगेगा, बट अब वो वाला नहीं है कि बेटियां बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। बेटियां पढ़ रही है, बेटियां बढ़ रही है। आज हम बेटी हैं तब हम इस चेयर पे हैं, तो नहीं, डेफिनेटली वो पहले जैसा नहीं रह गया है भारत की, जहाँ पे आपने जैसे कहा कि उतनी व्यवस्था खराब है लड़कियों के लिए, बहुत सुधार हुआ है। और वो बदलेगा समय के साथ, जनरेशन के साथ लोगों की सोच बदलेगी, तो सिक्योरिटी भी फीमेल्स की बढ़ेगी। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं युवा लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी, अगर आप में वो पोटेंशियल है, आपको लगता है आप सोशल वर्क कर सकते हैं, आप आपके एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में आके, डेफिनेटली आइए, सपोर्ट कीजिए। इंडिया नीड्स अस। बिहार स्टेट चाहता है कि युवा आए तो ही जाके स्पोर्ट्स को लेके आप देखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने सारे मेडल्स लोगों ने लाए हैं। धोनी जी, MS धोनी, जब बिहार झारखंड एक स्टेट था तब यहाँ से धोनी का नाम इतना फेमस हुआ है, तो बिहार में भी एक दूसरा धोनी आ सकता है। तो ये सब पॉसिबल हैं। तो यूथ को ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में या स्पोर्ट्स में कहीं से आए, जहाँ पे भी आपका मन लगता है वहाँ से आइए, लेकिन आप पॉलिटिक्स में आइएगा तो एक लार्ज स्केल के लोगों को आप हेल्प कर पाइएगा।
मेरा देखिए ये बिंदु गुलाब यादव हैं और इनसे बातचीत कर कर इतना तो स्पष्ट हो गया कि मिथिलांचल की धरती वही है जहां पर शंकराचार्य को मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शस्त्रार्थ में हरा दिया। जनक नंदिनी जानकी की भूमि है, वाणी में ओज है और जानकारी परक एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि होना क्यों जरूरी है कि हर विषय पर इनसे आप बात कीजिए, पूरी तैयारी के साथ हैं और आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बिंदु गुलाब यादव एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगी और जिस तरह से ये काम कर रही हैं उन तमाम युवाओं के लिए भी आदर्श हैं जो राजनीति में आकर बिहार में बदलाव की एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं।